श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उत्तराध्ययन 24वां अध्ययन प्रवचन माता हिंदी अनुवाद। 8 प्रवचन माताएं हैं, समिति और गुप्ती। समितियां 5 और गुप्तियां 3 आख्यात है। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान समिति, उच्चार समिति, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और 8वीं काय गुप्ती है। ये 8 समितियां संक्षेप में कही गई है। इनमें जिन भाषित द्वादशांग रूप प्रवचन समाया हुआ है। संयमी मुनि आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना इन 4 कारणों से परिशुद्ध इर्या से चले। उनमें इर्या का आलंबन ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। उनका काल दिवस है और उत्पत्ति का वर्जन करना उसका मार्ग है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना 4 प्रकार की कही गई है, वह मैं कह रहा हूँ, सुनो। द्रव्य से आंखों से देखे, क्षेत्र से युग मात्र भूमि को देखें, काल से जब तक चले तब तक देखें, भाव से उपयुक्त गमन में दत्त चित्त रहें। इंद्रियों के विषयों और 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्जन कर इर्या में तन्मय हो, उसे प्रमुख बना उपयोग पूर्वक चले। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता और विकथा के प्रति सावधान रहे। इनका प्रयोग न करें। प्रज्ञावान मुनि इन 8 स्थानों का वर्जन कर यथा समय निर्वद्य और परिमित वचन बोले। आहार, उपधि और शय्या के विषय में गवेषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा इन तीनों का विशोधन करे। यत्नाशील यति प्रथम ऐषणा में उद्गम और उत्पादन दोनों का शोधन करे। दूसरी ऐषणा में ऐषणा संबंधी दोषों का शोधन करे और परिभोगैषणा में दोष चतुष्क का शोधन करे। मुनि ओघ उपधि और औपग्रहिक उपधि दोनों प्रकार के उपकरणों को लेने और रखने में इस विधि का प्रयोग करे। सदा सम्यक प्रवृत्त यति दोनों प्रकार के उपकरणों का चक्षु से प्रतिलेखन कर तथा रजोहरण आदि से प्रमार्जन कर संयम पूर्वक उन्हें ले और रखें। उच्चार, प्रस्रवण, श्लेष्म, नाक का मैल, आहार, उपधि, शरीर या उसी प्रकार की दूसरी कोई उत्सर्ग करने योग्य वस्तु का उपयुक्त स्थंडिल में उत्सर्ग करे। स्थंडिल 4 प्रकार के होते हैं। अनापात, असंलोक, जहां लोगों का आवागमन न हो, वे दूर से भी न दिखते हो। अनापात संलोक, जहां लोगों का आवागमन न हो किंतु वे दूर से भी न दिखते हो। आपात असंलोक, जहां लोगों का आवागमन हो किंतु वे दूर से न दिखते हो। आपात संलोक, जहां लोगों का आवागमन भी हो और वे दूर से दिखते भी हो। जो स्थंडिल अनापात असंलोक पर के लिए अनुपघातकारी सम अशुशिर कुछ समय पहले ही निर्जीव बना हुआ, कम से कम 1 हाथ विस्तृत तथा नीचे से 4 अंगुल के निर्जीव परत वाला गांव आदि से दूर, बिल रहित और त्रैस प्राणी तथा बीजों से रहित हो, उसमें उच्चार आदि का उत्सर्ग करे। ये 5 समितियां संक्षेप में कही गई है। यहाँ से क्रमशः 3 गुप्तियां कहूंगा। सत्य मृषा, सत्य मृषा और चौथी असत्यामृषा। इस प्रकार मनोगुप्ति के 4 प्रकार हैं। यति सरंभ, समारंभ और आरंभ में प्रवर्तमान मन का संयम पूर्वक निवर्तन करे। सत्य मृषा, सत्यामृषा और चौथी असत्यामृषा। इस प्रकार वचन गुप्ति के 4 प्रकार हैं। यति सरंभ, समारंभ और आरंभ में
प्रवर्तमान वचन का संयम पूर्वक निवर्तन करें। खड़ा होने, बैठने, लेटने, उल्लंघन, प्रलंघन करने और इंद्रियों के व्यापार में सरंभ, समारंभ और आरंभ में प्रवर्तमान काया या यति संयम पूर्वक निवर्तन करें। ये 5 समितियां चारित्र की प्रवृत्ति के लिए हैं और 3 गुप्तियां सब अशुभ विषयों से निवृत्ति करने के लिए हैं। जो पंडित मुनि इस प्रवचन माताओं का सम्यक आचरण करता है वह शीघ्र ही भव परंपरा से मुक्त हो जाता है। ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।